This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलो फिकलो के सेवक बल संताप हरि, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष दिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा और उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे बीएचबी के हेड हैं, फैकल्टी ग्रुप में हैं, तो उनका भी स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेमेस्टर 3 में इंटरैक्टिव सेशन के रूप में हम लोगों ने जो किया है वो सेमेस्टर 3 के कुछ पुराने प्रश्न हैं, उन पर हम लोग करने का आज सोचा था और ये रिक्वेस्ट की गई थी। धीरे धीरे लोग ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं
पीएचबी के पीएचबी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये हम लोग का मल्टीपल चॉइस प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हैं और इनका जो कुल अंक है 100। ये हम लोगों को 3 घंटे के, वो 1.5 घंटे के अंदर करने होते हैं। 1.30 आवर लिखा हुआ है। और बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये इसको समझना हम लोग चाहिए कि बेसिक्स है ह्यूमन बॉडी की, मतलब बीएचबी का फुल फॉर्म बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, तो हम लोग जहाँ तिवारी जी 206 206 206 होती है, बी नंबर का सही होगा। पटेला इज सिचुएटेड ऑन, पटेला हमारा जो है ये कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। नी ज्वाइंट पे, नी ज्वाइंट वाला जो गोल होता है उसको हम लोग पटेला बोलते हैं। जो सर्कुलर रहता बाहर से, वो यही बोन्स को वापस मोड़ने नहीं देता फ्रंट डायरेक्शन में। जी। हार्मोन्स व्हिच हेल्प इन रिमॉडलिंग ऑफ बोन्स ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन। जी। फिर उसके बाद स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन की जो स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी होती है वो 192 होती है क्या, 192 क्लेविकल बोन की 192 होती है। 192 जी कंफर्म। हाँ 192 कंफर्म। फिर स्केलेटल मसल्स आर, उनको वॉलंटरी, इनवॉलंटरी या बोथ। स्केलेटल है तो स्केलेटल वॉलंटरी है जी। स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है, क्योंकि इनवॉलंटरी को मैं लोग स्मूथ मसल बोलते हैं। वॉलंटरी जैसे हार्ट वार्ट है वो इनवॉलंटरी है, बाकी ये सब तो वॉलंटरी है। हाँ आप अपने हिसाब से मूव करा पाएंगे। हाँ जी जी। फिर उसके बाद क्या है इस फिर लेयर्स ऑफ जर्मिनेटिव जोन, लेयर्स जर्मिनेटिव जोन की जो पहले वाली जर्मिनेटिव, उसको स्ट्रेटम बेसेल और स्ट्रेटम स्पिनोजम दोनों शायद होती है, जर्मिनेटिव की दोनों होती है। जर्मिनेटिव जोन जो है, जर्मिनेटिव जोन जो है मुझे लगता है दोनों होती है। स्किन में, स्किन का है ना जर्मिनेटिव जोन में पहले वो होता है, जर्मिनेटिव जोन का एपिडर्मिस का है ना, उसमें स्ट्रेटम बेसेल और स्ट्रेटम स्पिनोजम दोनों होता, बोथ। सी सही है। उसके बाद जो है फिर उसके बाद डर्मिस इज डेवलप्ड बाय एम्ब्रॉयनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म और बोथ। डर्मिस 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 अंदर वाली है ना, एपिडर्मिस तो बाहर की है जी, और डर्मिस तो अंदर वाली है। हाँ। तो साथ में एम्ब्रॉयनिक, एम्ब्रॉयनिक क्या होता, पहले होता है एम्ब्रॉयनिक ना, एम्ब्रॉयनिक इकोडर्म, एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म भी सही है इसमें। ये डर्मिस जो है एम्ब्रॉयनिक एक्टोडर्म से तो वो होता है ब्रेन होगा, और एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म जो बीच वाली होती है उससे होता है। और शायद लिखा भी हो इसमें एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म, आईलिड स्क्रोटम बिस्बाइम डर्मिस और कोरियम रेटिकुलर, इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म से होता है, ये सही है, बी सही है। उसके बाद कलर ऑफ स्किन डिपेंड्स अपॉन पिगमेंट मेलेनिन, थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस, बोथ। मेलानिन पिगमेंट पे करता है। हाँ लेकिन दोनों स्किन तो थिकनेस होगी ना,
तो हाँ, वो वो भी कितना वो है, भी करते हैं। थिकनेस दो बोथ पर होगा, सी वाला सही होगा। जी। अपेंडेजेस ऑफ स्किन आर नेल, हेयर, स्वेट ग्लैंड्स ऑल, ये सारे होते हैं अपेंडेजेस कहलाते हैं, नेल भी, स्वेट ग्लैंड्स भी और हेयर भी, सब सारे ऑल। फिर 9 10वां, स्किन सिंथेसाइजेस विटामिन डी, विटामिन के बोथ। विटामिन डी क्यों कहती है सर, विटामिन के भी करता है क्या? विटामिन के स्किन डिजीज में काम आता है, विटामिन डी नहीं, हाँ तो लेकिन काम तो आता है, लेकिन विटामिन सिंथेसाइज करती केवल विटामिन डी को, विटामिन डी हाँ, केवल विटामिन डी करती है, और काम तो भले आ विटामिन सकता डी है। तो आंत से करती है, हाँ वो बड़ी आंत से करता है, जी। टेस्ट इनसे रिलेटेड, विटामिन डी होता है। हाँ, टेस्ट रिलेटेड टू लेटरल साइड ऑफ टंग, 11वां जो है ये, इसका जो लेटरल साइड, साइड वाले जो होता है वो सावर खट्टा होता है ना, जी। सामने स्वीट वाला तो सामने का होता है, साइड वाला जो है वही सावर वाला होता, वही बी वाला, बी सही है। फिर इसके बाद पेपिलिए प्रेजेंट ऑन टंग, फंजीफॉर्म, सर्कमवेलेट, फिलीफॉर्म ऑल। टंग में तीनों होते हैं, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवेलेट, सभी सभी होते हैं उसमें। फिर आपका है आया, कौन सा आ गया है, हाँ, फिर फॉर विजुअल पर्पस लाइट रेज पास थ्रू कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस। तो पहले कॉर्निया से पास होगी, फिर एक्वस ह्यूमर आएगा, फिर नहीं, फिर लेंस आएगा, फिर एक्वस ह्यूमर आएगा। तीनों आज भी हो जाएगा, आज ऑल सही है, ऑल है, ऑल होगा। टू टाइप्स ऑफ विजुअल रिसेप्टर्स आर द रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड कौन सी है? हाँ, रॉड कोन्स विजुअल रिसेप्टर है। रेटिना रिलेटेड टू आईज, ठीक। लिम्फ इज ए व्हाइट फ्लूइड, वाइट फ्लूइड। ये हाइपरमेट्रोपिया आई विल बी करेक्टेड बाई कॉनकेव या कॉन्वेक्स, मेट्रोपिया, मेट्रोपिया बाई कॉन्वेक्स, हाइपरमेट्रोपिया बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स से पहले वो उसको जो है अंदर करना पड़ेगा, पीछे चित्र बनेगा तो उसको अंदर करना पड़ेगा, वही बाई कॉन्वेक्स है शायद। बाई कॉन्वेक्स लेंस सही है, बाई कॉन्वेक्स सही है। फिर 18वां, एस्टिग्मेटिज्म इज ए विजुअल डिसऑर्डर, आई डिसऑर्डर, ईयर बोथ, विजुअल डिसऑर्डर है, आई का डिसऑर्डर है एस्टिग्मेटिज्म। वो अपने को वो नहीं कर पाती है, एकोमुलेट नहीं कर पाती, उससे एकोमुलेट नहीं करते, एकोमुलेशन की प्रॉब्लम है, नेत्र संबंधित दोष है। द व्हाइट पार्ट ऑफ आईज, व्हाइट पार्ट है स्क्लेरा, आगे का भाग जो सफेद सफेद वाला होता है वो स्क्लेरा कहलाता है। फिर सिलेरी मसल्स आर रिलेटेड टू आईज, हाँ। Functions of lymphatic system, drains away tissue fluids, supplies nutrition, formation of antibodies. ड्रेन्स अवे टिश्यू फ्लूइड, all है, ऑल सब तीनों काम करते हैं। जी। Inflammation of lymph nodes is known as lymph nodes का है lymphadeninitis, डेनाइटिस, हाँ डेनाइटिस है, lymphadeninitis है। 22 का ए सही है, 22 का ए। फिर 23 का, इफ वन विल मूव फ्रॉम डार्क रूम टू सनलाइट द pupil of eyes will constrict, one will move from dark side to sunlight, तो उसमें constrict करेगी, कांस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बाहर जाएंगे तो कांस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लाइट कम है, हाँ constrict करेगा, ए सही होगा लाइट कम आए। जी। द thoracic duct, thoracic duct राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है कि बोथ, लेफ्ट साइड में, thoracic, thoracic है लेफ्ट साइड में है, thoracic duct is on लेफ्ट साइड, ये वो उसका है, लेफ्ट साइड में है, ये बाई तरफ होती है, राइट में तो शायद वो वाली डक्ट होती है कि लिम्फैटिक, लीवर वाली कौन सा डक्ट है, वो वाली मेन बड़ी वाली, इसमें देखो 2/3 होता है। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व हियरिंग से, विजन से संबंधित है। पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर इज, इंटरनल ईयर पार्ट का कॉक्लिया है कि वेस्टिबुलर apparatus है कि बोथ है, दोनों है, इंटरनल ईयर में दोनों होते हैं, दोनों होंगे, कॉक्लिया भी है, वेस्टिबुलर ऑपरेटस है जी। यही खड़े होने में मदद करता है ना वेस्टिबुलर हाँ ऑपरेटस, हाँ जी, हाँ बैलेंस जी।
आर्टिकल्स ऑफ ईयर, मैलियट, स्टेप्स, इनका सभी तीनों है। तीनों है MIS। Nerve deafness will cause due to damaged optic nerve, damaged ocular nerve, damaged cochlear nerve। तो कॉकलियर ऑप्टिक नर्व में से नहीं होगा, ये डैमेज्ड कॉकलियर नर्व हुआ 28 का सी, डैमेज्ड कॉकलियर नर्व। कॉकलियर माने वो वाली कान वाली, कान वाला। कॉकलिया भी कॉकलिया आया था ना, कॉकलियर नर्व डैमेज होगी तो कान का पार्ट है। हाँ डिफरेंस हो जाएगी। वेस्टिबुलर नर्व इज रिलेटेड टू एरिया ऑफ सेरेब्रम, जो है वेस्टिबुलर नर्व, वेस्टिबुलर नर्व एरिया ऑफ सेरेब्रम किस जगह जाती है? 3-1-2 में जाती है क्या वेस्टिबुलर? 29 का है, 29 बी 3-1-2, ये किताब में है। एक सेकंड इसको देख लिया जाए जरा फिर से, ना पड़ेगा ये। हाँ किताब में है। इसमें कौन सा था सर ये एरिया? ब्रेन वाला है ये नर्व ना? हाँ ब्रेन का है, वेस्टिबुलर नर्व है। ये देखना पड़ेगा। ये जहां न ब्रेन में नहीं बल्कि वेस्टिबुलर नर्व जहां का है उसमें कान वाले में देखेंगे ना, उसमें है। वेस्टिबुलर नर्व में देखिए लिखा हुआ है सेरेब्रम में स्थित वेस्टिबुलर एपरेटस जो है 3-1-2 में पहुंचता है। पेज नंबर 201 में वेस्टिबुलर जो है नर्व सेरेब्रम में 3-1-2 में पहुंचता है। हाँ करेक्ट, 3-1-2 में वेस्टिबुलर ऑपरेट वाला है। और इंटरनल जो कॉकलियर नर्व कॉकलिया है वो 41-42 में पहुंचेगी। 41-40। हाँ लेकिन ये चूंकि वेस्टिबुलर उसके लिए है। 3-1-2। स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट which nerves innervates large intestine, तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमको करेगी टी लार्ज इंटेस्टाइन T11 से L1 वाले में करेगी। नीचे जो विच लार्ज इंटेस्टाइन का है, नहीं एक सेकंड, ये भी T1 से T5 वाला है क्या? देख सकते इसमें भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। एक सेकंड, T11 से L1, है T11 से L1 हाँ वही क्योंकि नीचे आया है ना T11 के पास तो सबसे नीचे आ गया थोड़ा सी किडनी है ना वहीं पर। T12 से L3 तक है किडनी ना। हाँ तो वो आसपास, हाँ उसी के आसपास ही होगा। तो ये T11 से L1 है। हाँ ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट विच इनरवेट्स हार्ट, हार्ट वाला ये होगा T1 से T5। T1 से T5 करेक्ट, ये ऊपर ही है, उसी जोन में है। हाँ पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक दोनों है। दोनों। सुप्रिया मैडम ने ज्वाइन कर लिया अभी, सुप्रिया मैडम ने ज्वाइन कर लिया अभी, उनका स्वागत है। सीनियर थेरेपिस्ट है हमारे और तमाम विधाओं के लिए जानी जाती है, तो उनका स्वागत है। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट जिसको हृदय करेंगे वो T1 से T5 हमारा करेगा, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होंगे सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक दोनों। फिर एरिया नंबर 17 ऑफ सेरेब्रम, 17 नंबर का जो एरिया है वो विजुअल है कि ऑडिटरी है कि स्पीच एरिया है। एरिया नंबर 17 पीछे की तरफ आता है शायद, ये आएगा हमारा 33 नंबर है ना, ये पीछे की तरफ आएगा शायद। विजुअल के लिए आएगा 17 नंबर, विजुअल के लिए, विजुअल के लिए आएगा ना, करेक्ट। विजुअल के लिए आंखों का है तो पीछे की तरफ जाता है। हाँ विजुअल के लिए 17 नंबर है। हाँ 17 नंबर पीछे, 17, 18, 19 ये सब उसे एसोसिएशन एरिया के नंबर विजुअल। सल्साई एंड जायरी आर रिलेटेड टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्लड। ब्रेन वहीं पे वो जो ग्रूव बनता है ना ब्रेन वाला, हाँ वही ग्रूव है ये। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स टेम्परेचर, हंगर, इमोशंस, सबको करता है, सबको करता है। Osmoreceptors are related to hunger, emotions, thirst, all. Osmosis है तो जहां ब्लड वो उससे वाटर से संबंधित है तो हंगर भी होगा। हंगर से होगा क्या? थर्स्ट होगा, थर्स्ट। अगर वाटर से होगा तो थ्रस्ट ही हो गया ना। 36 थर्स्ट हुआ ना, थर्स्ट ऑस्मो है ना
थर्स्ट वाला क्यों? सी होगा ना, ये प्यास पानी पानी की बात कर रहा ना। हाँ, अगर ये वाटर से सेंस करेगा तो पानी होगा, हाँ, तो यहाँ पर ये और जो ग्लूको रिसेप्टर होगा वो हंगर करेगा, जो ग्लूकोज का बात करेगा वो हंगर की बात करेगा। ऑस्मो रिसेप्टर ईसीएफ की बात करता है। हाँ, वही वाटर के बैलेंसिंग बात कर रहा है ना वो। हाँ, ईसीएफ की बात तो कर रहा है, इसीलिए थर्स्ट की बात करेंगे, पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी की बात। मेंबर्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, प्रीऑप्टिक एरिया, एमिग्डाला सभी है, तीनों है। तीनों 37 का डी, जी 37 का डी ऑल हो जाएगा। और 38 का इट इज सेंसरी रिले सेंटर, तो पोन्स है कि थैलमस है कि मेडुला है? थैलमस, थैलमस सेंसरी, हाँ सेंसरी है, और थैलमस थैलमस होगा। तो 38 का थैलमस, 38 थैलमस है, क्योंकि सेंसरी रिले मतलब रिले सेंटर में दोबारा एक सारा थैलमस में आएगा, से स्पाइनल कॉर्ड से थैलमस तक आएगा, और सेल थैलमस के पास आकर के फिर उसको रिले कराया जाएगा। पोन्स और मेडुला तो आपको कार्डियोवास्कुलर इन सब के लिए कंट्रोलर में है, लेकिन थैलमस केवल थैलमस में केवल गंध वाले नहीं आ पाते, जो वो वाले है ना, गंध वाले स्मेल वाले वो नहीं आएंगे, शेष सारे आएंगे। सेरेबेलम कनेक्टेड है मिड ब्रेन से, पोन्स से, मेडुला से, ऑल से। सेरेबेलम हमारा पीछे वाला तीनों से है, मेडुला नीचे है, पोन्स बिल्कुल बगल में है, और मिड ब्रेन ऊपर है, तीनों से कनेक्टेड है। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर। 12 पेयर। वीक स्मेल पावर इज कॉल्ड एज, वीक अगर है तो हाइपो है। एनोस्मिया माने बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। डिसोस्मिया माने गलत बताते हैं, डिस माने गलत, और ए माने नो, और हाइपो माने कम। कम। वेस्टिबुलर एपेरेटस रिलेटेड टू केमोरिसेप्टर्स, प्रोपियोसेप्टर, ये प्रोपियोसेप्टर का, और केमोरिसेप्टर्स वेस्टिबुलर। केमो तो नहीं होगा, जो होगा केमो नहीं होगा, कीमो तो केमिकल, ब्लड में जो केमिकल होते हैं उनके लिए होता है, उनका करेगा। प्रोपियो है तो ये बैलेंसिंग के लिए बताता है ना, बैलेंसिंग के लिए। वैसे आप किस पोजीशन में खड़े हैं उसको ये करता है। हाँ बिल्कुल, आपकी पोजीशन क्या है स्पेस में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। कॉर्टेक्स तो हमारा ग्रे मैटर कहलाता है, कॉर्टेक्स ऊपर है, ग्रे मैटर का ही बना होता है। थैलेमिक सिंड्रोम इज द डिसऑर्डर ऑफ थैलमस, थैलमस का है जी। पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, मेडुला, पोन्स। ब्रेन स्टेम के तीनों पार्ट है, दो पार्ट है, मेडुला पोन्स दोनों है। The general center present in medulla is salivary, vomiting, coughing, और तीनों सेंटर है, salivary भी, coughing भी है, vomiting है सब। Spinal nerve which don't make plexus, अब plexus नीचे वाली बनाती है, ऊपर वाली बनाती, बीच वाली नहीं बनाती है, थोरैसिक नहीं बना। थोरैसिक नहीं बनाती है। Its first cranial nerve, olfactory, olfactory, पहली olfactory है, दूसरी ऑप्टिक है। फिर लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज वेगस, वेगस लॉन्गेस्ट, पूरी बॉडी में ही जाती है, बाकी लोग तो वहीं रहते हैं सर तक के आसपास। बैरोसेप्टर्स आर रिलेटेड टू, प्रेशर मेजर करता है ये बैरोरिसेप्टर। तो ये हम लोग का फर्स्ट वाला जो है खत्म हो गया इसका। ये सुप्रिया मैडम, ये हम लोग जनवरी से जून 24 के पेपर को कर रहे थे अभी तक। थैंक यू सर। पीएचडी के उसके पेपर कर रहे थे, इसका वीडियो हम लोग भेजेंगे। तो अब हम लोग चाइनीज वाले में आ रहे हैं, सीए। ओके सर। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था लेकिन खुद लोग नहीं आए, बताया गया था 12 से 2 होगा। अब हम लोग वीडियो में डाल देंगे तो उसको अपने पढ़ेंगे लिखेंगे, होता है भूल गए होंगे सब लोग। बिहारी जी, जी सर। आप बहुत बिजी रहते हैं, अब चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
PhD में आपको इसीलिए हमने कहा था थोड़ा सा रहिएगा, तो जी। अभी CA वाला चलेगा, उसके बाद फिर अभी थोड़ी देर रहूंगा सर। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, अब जैसे जब तक रहना चाहे रहिए। हाँ अभी रहेंगे थोड़ी देर, एक्चुअली बहुत दिन हो गया ना, तो आपको बताया था। हाँ नहीं ठीक है भैया। हाँ। तो ये भी 1.5 घंटे का है, और ये जनवरी से जून 24 का ये पेपर है। एनडी मेरिडियन इज लोकेटेड ऑन, अगर एनडी मेरिडियन की हम लोग बात करें तो कहाँ पर लोकेटेड है, तो हम लोग इंडेक्स फिंगर मानते हैं, इसी में है एनडी मेरिडियन। पहले लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बगल में फिर तो इंडेक्स फिंगर में हम लोग कहते हैं। दूसरा, पेन इन ईयर विल बी ट्रीटेड, अगर ईयर में पेन हो, मतलब कान में हो, तो पेन इन ईयर विल बी ट्रीटेड बाई LY, इट शुड बी 1-1, क्योंकि इसमें होगा LY4 तो नीचे आ जाएगा, आपको लंग्स के आसपास में हो जाएगा, LY3 पे बाद में पहुंचेगा, लेकिन ये शुरू कान का यही है, फर्स्ट 1-1, C is the right answer. According to EAV, total points of हार्ट में 17 कर दिया शायद, हम लोग नॉर्मली हम लोग का हार्ट में 9 पॉइंट है, 9 था। 9 पॉइंट है, लेकिन इसमें शायद 17 पॉइंट हो गए हैं, जी। 17 पॉइंट है EAV में। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर एनीमिया के लिए LY हम लोग 13 को यूज करते हैं। LY ये स्पेशली दिया हुआ है किताब में, LY 13 आप पढ़िएगा, तो इट इज मेंशन इन LY 13, तो इसलिए बहुत जरूरी है, ये नॉर्मली नहीं आता। तो एनीमिया के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट इसमें दिया है, LY 13 में लिखा है स्पेशली, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ सो दैट याद रहे हमेशा। LY 13 लिखा, लास्ट में लिखा फॉर एनीमिया ट्रीट दिस पॉइंट, स्पेशल नोट में लिखा है दिस इज गुड पॉइंट फॉर बैलेंसिंग द साइनसेस, 13 में लिखा हुआ है, और फॉर एनीमिया ट्रीट दिस पॉइंट, यानी LY 13 इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। और जो आप एनीमिया का देते हैं वो लिख दीजिए, स्प्लीन की आप डिफिशियंसी के दे सकते हैं, स्प्लीन, हार्ट, आप किडनी, उसके साथ साथ आप UB17 दे सकते हैं, ये सब आप दे सकते हैं, बट दिस पॉइंट आल्सो शुड बी यूज्ड, LY 13। टोटल पॉइंट्स ऑफ 50 मेरिडियंस में, तो नॉर्मली 50 मेरिडियंस में कितने पॉइंट होते हैं, वो 5, 50 के टोटल पॉइंट्स ऑफ 50 में 3 पॉइंट होते हैं, तो 5 पॉइंट इसके होंगे, इसमें 1 करके होगा ना, 1B करके होगा ना, तो 3 पॉइंट तो नॉर्मल हो गए, 1, 2, 3, 3 तो नॉर्मल हो गए। एक 50 1B है और एक 1A है क्या, ऐसे कुछ है 50 में, देखिए 50 में एक स्पेशल 5 पॉइंट है, 50 में D1 है, D1B है, 1C भी है, 51C, तो इसकी वजह से 5 पॉइंट हो गए हैं 50 में। अकॉर्डिंग टू EAV K1, इसमें K1 जो है हम लोग का नॉर्मली जो चाइनीज में है वो हमारा स्पेशली है, K1 जो है हमारा तलवे में है, मतलब सोल में नीचे की तरफ, नीचे जाइए तो बिल्कुल वहीं पर है, जहां पर घुटने, जहां पर आप ऐसे पंजे को मिला करेंगे तो वहां जो सेंटर पॉइंट आएगा वहीं पर K1 है। लेकिन डॉक्टर वॉल ने यहाँ नहीं कहा, उन्होंने कहा सबसे फिफ्थ, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो है हमारी टू है, इट शुड बी सेड टू बी फिफ्थ टू। तो फिफ्थ, अगर बिग टू को हम लोग नंबर 1 टू माने तो ये फिफ्थ टू में आएगी, तो फिफ्थ टू में K1 सिचुएटेड है इनसाइड, आउटसाइड तो हमारा UB है, इनसाइड हमारा किडनी है, तो K1 वहीं पर आएगा। फिर हमारा जो है ये क्या, डीप लिम्फेटिक्स विल बी ट्रीटेड बाय, तो 2 लिम्फेटिक्स होती है, एक लिम्फेटिक को हम लोगों ने कहा है LY मेरिडियन, और दूसरा का डीप लिम्फेटिक्स जो ऑर्गन संबंधित लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारा OR मेरिडियन है, जिसको हम लोग किसी गंभीर बीमारी की अवस्था में यूज करते हैं। OR मेरिडियन शुड बी ट्रीटेड इन वेरी क्रॉनिक केसेस। फिर सिस्ट ऑफ ओवरीज, अब सिस्ट ओवरी का सिस्ट है, तो डॉक्टर वॉल ने बहुत बढ़िया पॉइंट बताया है। देखिए सिस्ट ओवरी का है तो आपको
जानने की आवश्यकता भी नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, नीचे से एनर्जी जाती है उनकी। तो यानी पहले D1 आएगा, फिर D2 आएगा, फिर D3 आएगा। तो ओवरी की बात कर रहा, तो ओवरी तो हमारे डायफ्राम से नीचे ही आएगा, इसलिए हम लोग उसको D1 पे ट्रीटमेंट करेंगे। फिर D1 डॉक्टर बॉल किसमें बहुत आराम से, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। अस्थमा विल बी ट्रीटेड बाई L/2 और L/3 और L/11। तो यहाँ पर सॉरी L/, नहीं, ये लंग्स है, ये लंग्स है। तो लंग्स का अगर अस्थमा की बात करें तो हम लोग किसमें करेंगे, वो LU11। 11 क्या है हमारा, 11 हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। तो वो जो कंसेप्ट होगा LU11 का, वो अस्थमेटिक अटैक वजह से होगा, विंड पॉइंट है ना, LU11 इज विंड पॉइंट। तो उसकी वजह से ये कंसेप्ट हम लोग को याद करके चलना चाहिए कि अस्थमा है, अचानक विंड की तरह आएगा, तो वो हमारा LU11 से विंड पॉइंट पे ठीक होगा। शोल्डर पेन विल बी ट्रीटेड बाई, अब शोल्डर पेन है, JD मेरिडियन है, तो JD मेरिडियन में ज्वाइंट की बात कर रहा है, तो शोल्डर कहाँ पर आएगा, हमेशा समझना पड़ेगा जो डायफ्राम से नीचे है वो हमारा है 1 पॉइंट, डायफ्राम से जो ऊपर है हमारा यहाँ तक गले तक, वो हमारा D2 पॉइंट आएगा। तो JD2 से इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और इसके ऊपर जो आएगा JD3 आ जाएगा। फिर ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर आर्टरीज ऑफ, अब आर्टरीज के लिए हम लोगों ने बहुत बढ़िया पॉइंट बताया हुआ है, और चाइनीज में भी कहा गया है LU7 इज पॉइंट फॉर आर्टरीज के लिए, आर्म्स के लिए, आर्म्स की आर्टरी के लिए लंग्स का 7 पॉइंट है, और वेन्स के लिए LU8। तो LU8 और LU7 दो हमारे जो है पॉइंट है उसके लिए, आर्टरीज के लिए और वेन्स के लिए। आर्टरीज के लिए LU7 और वेन्स के लिए LU8। CMP फॉर द होल लार्ज इंटेस्टाइन, जब भी CMP की बात करें, सभी CMP फॉर द होल लार्ज इंटेस्टाइन, तो देखिए नॉर्मली डॉक्टर वॉल ने जो भी ऑर्गन है उसका 1B पॉइंट को नॉर्मली CMP पॉइंट माना है। तो ये हम हमेशा अधिकांशता में आप देखिएगा। कुछ पॉइंट 1A पॉइंट भी है, जैसे PN1A, SP1A, SK वाले मेरिडियन में जैसे किडनी का 1-3 पॉइंट है, ऐसे SK का 1-3 पॉइंट है। तो इस तरह बहुत कम पॉइंट है, लेकिन 1B आपको बहुतायत से मिलेंगे। तो 1B इस पॉइंट CMP। टूथेक को हमारे यहाँ LY किसमें किया गया है, LY2, टूथेक LY2 होगा, LY2 टूथेक के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है LY2। और ये 2 के बाद 2A लगा दें तो हमारे आईज के लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। LY2 टूथेक के लिए, दांत के लिए है, और आईज के लिए हमको 2A लगाना पड़ेगा। एपेंडिसाइटिस के लिए देखिए, एपेंडिसाइटिस के लिए LI4A पॉइंट एक दिया हुआ है उसमें, तो वो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। LI4A एपेंडिसाइटिस के लिए हम LI4A, यस सही। फिर हमारा है जो है ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर कोरोनरी आर्टरीज के लिए। अब कोरोनरी आर्टरीज के लिए हम लोग भी वहां भी 2-3 रखे हुए हैं। तो C जो है हमारा सर्कुलेशन मेरिडियन है, उसका आर्टरीज के लिए 7 रखा हुआ है, CY7। वहां भी 7, 8, 9 3 पॉइंट है जो आर्टरीज के लिए, वेन्स के लिए, और रखे गए हैं 2-3। तो 7 और 9 शायद 2 पॉइंट है उसमें आर्टरीज उसके लिए। तो 7 है, CI7 है, और आर्टरीज के लिए है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा अभी आर्टरीज के लिए, आर्म्स के लिए हम लोगों ने देखा था। तो आर्म्स के लिए हम लोगों ने देखा था कि LU7। तो वैसे ही देखिए कोरोनरी आर्टरीज के लिए CI7 हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। फिर 12 cranial nerves will be treated by
अब क्रेनियम नर्व्स की जब बात करते हैं तो हम लोगों ने 3 पॉइंट रखे थे, ND1 नीचे, ND2 बीच में, ND3 उसमें। तो क्रेनियम नर्व को हम लोगों ने एक अलग से डॉक्टर वॉल ने ND4 में उसको ट्रीट करने के कहा है क्रेनियम नर्व के लिए। ये ND मेरिडियन में ही आपको दिया हुआ है, ND4 क्रेनियम नर्व को वहां ट्रीट करना है। फिर फैटी लीवर के लिए बिल्कुल वही है कि जो नीचे का लीवर का वो डायफ्राम से नीचे का पॉइंट है, इसलिए उसको फैट D1 से ट्रीट होगा, है ना, फैट डी मेरिडियन 1 से ट्रीट होगा। फिर गोनेट्स रिलेटेड प्रॉब्लम विल बी ट्रीटेड बाई। अब गोनेट्स के लिए फिर उन्होंने कह दिया कि कौन सा वो है, तो हमारे गोनेट्स की हमारी टीडब्ल्यू जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का मेरिडियन है, तो एंडोक्राइन सिस्टम वाली मेरिडियन को नीचे का पॉइंट है तो TW1 से ट्रीट होगा। डिजीज ऑफ एआई, आंख की, देखिए अभी बताया था ना कि टूथ हेड जो है LY2 है, तो आई की डिजीज 2A है, तो 2A से हम लोग ट्रीट करेंगे। 20 पॉइंट ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर थायराइड ग्लैंड का, अगर थायराइड ग्लैंड है तो हम लोग थायराइड ग्लैंड में कहा गया, हम लोग थायराइड ग्लैंड कहाँ आती है, हम गले में, और पैराथायराइड वही गले में है, तो हम लोग उसको कहाँ से ट्रीटमेंट करेंगे, हमारे पास TW2 एक पॉइंट है जिस पर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, TW3 ऊपर आ जाएगा। यानी अगर हमको पीनियल ग्लैंड का या पिट्यूटरी ग्लैंड का करना हो तो TW3, और हमको थायराइड का, पैराथायराइड का, थाइमस का करना हो तो ये हमारा TW2 से होगा। वेक एंड स्लीप मैकेनिज्म, ये हमारा हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, तो हाइपोथैलेमस हमेशा पॉइंट रखा गया, TW20 इज हाइपोथैलेमस पॉइंट, TW3 इज पिट्यूटरी पॉइंट, तो TW20 हाइपोथैलेमस का पॉइंट है, इसलिए उससे कवर्ड होगा। एलर्जीज ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स विल बी ट्रीटेड बाई, तो जब भी एलर्जी की बात करेंगे तो जेनाइटल्स की है तो हमारा AD1 से ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि नीचे का पॉइंट। आयोटिक वाल्व, अब आयोटिक वाल्व देखिए हमारा कहाँ है, आयोटिक वाल्व ऊपर की तरफ आएगा, याद करिए आयोटिक वाल्व कहाँ आएगा, आयोटिक वाल्व बिल्कुल लास्ट में, लेफ्ट में ऊपर की तरफ आएगा, तो यह हमेशा जो है H9 में, आप देखिए H9 7 8 9 ऊपर की तरफ जा रहा, तो H9 सबसे लास्ट पॉइंट है, तो H9 से ट्रीटमेंट होगा, ये मानिएगा। और ये आयोटिक वाल्व का H9 लेफ्ट की साइड वाले में, H9A लेफ्ट, H9 लेफ्ट में आपको करना पड़ेगा। अगर आपको उसी की तरफ पल्मोनरी वाल्व की बात हो, पल्मोनरी उसी के लेवल पर है ना, पल्मोनरी लेफ्ट में चला जाता, पल्मोनरी चला जाता है लेफ्ट में, और पल्मोनरी याद करिए पल्मोनरी जो है राइट साइड में होगा, क्यों तिवारी जी? अच्छा तिवारी जी चले गए क्या? ठीक, आभा जैन मैडम ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं मैडम, वही ये है CA का है, और ये हमारा जनवरी से जून 24 के सब वो है, तो पॉइंट नंबर 23 है। तो आयोटिक वाल्व की बात हो रही थी, तो आयोटिक वाल्व हार्ट के 2 चैम्बर हैं, नीचे चैम्बर और ऊपर का चैम्बर। तो जो हमारा आयोटिक वाल्व है ये हमारा ऊपर की तरफ है लेफ्ट साइड में, और उसी के सेम ही उसी प्लेटफॉर्म पर, यानी हॉरिजॉन्टली उसी के राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो हम लोग पल्मोनरी वाल्व करते हैं। तो पल्मोनरी करना हो तो H9 राइट, और अगर आयोटिक करना हो तो H9 लेफ्ट, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए, H9 लेफ्ट राइट। फिर CMP हार्ट का CMP देखिए 8C, H8C इज द CMP फॉर हार्ट। हार्ट का 8 नंबर, हार्ट का अपना पॉइंट कौन सा होगा, वैसे कहें हार्ट का अपना पॉइंट, हार्ट फायर एलिमेंट है, तो हार्ट का अपना पॉइंट 8H8 होगा, तो उसका उसी का 8C कह दिया, CMP ऑफ हार्ट H8C, ऐसे याद रखिए। 5 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स, अब टॉन्सिल्स की अगर बात हो तो LY1-2 को हम लोग 5 टाइप ऑफ टॉन्सिल्स को ट्रीटमेंट करते हैं। तो LY2 अभी हम लोगों ने कहा था टूथेक के लिए, LY2A हम लोगों ने कहा था आइस के लिए, और LY1-2 हम लोग कह रहे हैं टॉन्सिल के लिए यूज करना है।
नोड इन ब्रेस्ट विल बी ट्रीटेड बाय, अब ये फिर वही बात, सेकेंड स्टेज पर आएगा, मतलब फर्स्ट लोअर लेवल पर आएगा D1, दूसरे पर आएगा D2, तो D2 पे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसी उसी पर कि नीचे सबसे नीचे जो है डायफ्राम से नीचे D1, मतलब वन पॉइंट है, 2 पॉइंट आएगा आपको गले तक के लिए और 3 पॉइंट आपके गले के ऊपर के लिए। सर्वाइकल पेन विल बी ट्रीटेड बाय, सर्वाइकल पेन को हम लोगों ने कहा SI6, बहुत बढ़िया पॉइंट बताया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग SI6 पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, SI6 सर्वाइकल पेन के लिए। एलर्जी ऑफ द होल बॉडी, अब ये CMP पॉइंट से कंट्रोल होगी तो AD1B, नॉर्मली जो CMP पॉइंट है वो हमेशा 1 मतलब B के रूप में आता है, तो B अधिक याद, तो इसलिए मैडम विष्णुप्रिया का स्वागत है, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, स्वागत है। सर। नमस्कार। तो एलर्जी ऑफ द होल बॉडी, अगर एलर्जी होल बॉडी की बात कर रहे हैं तो यानी इस, अब होल बॉडी की बात आई तो हमेशा याद रखना है कि हमको इस वाले में CMP पॉइंट को ट्रीट करना है, तो यहाँ CMP पॉइंट में मानेगा 1B इज द CMP पॉइंट ऑफ, इसलिए उसको यूज करिए। स्कार्स ऑफ द स्किन विल बी ट्रीटेड बाय, अब स्किन का स्कार्स की बात कर रहे हैं तो बस हमेशा समझ लीजिए कि जब कभी ये कह रहे हैं तो स्कार्स ऑफ द स्किन कैसे होगा, ये तो ये स्पेशली जनरलाइज वाले में होगा, तो SK2 नहीं हो सकता, SK3 नहीं हो सकता, SK1A एक अलग से उन्होंने दिया हुआ है, तो या तो यह होता CMP पॉइंट पे कवर होता तो हो सकता था, और या इसका लिए अलग से कोई पॉइंट हो, तो मुझे लगता है शायद स्किन के लिए अलग से उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, ये भी आपको 1A must be defined। इसके 1A MP 1A इज MP फॉर स्कार्स ऑफ द स्किन, यानी कोई भी स्कार है स्किन में तो SK1A का ट्रीटमेंट करिए, अलग से स्पेसिफिक पॉइंट दिए हुए हैं। अब ये लिखा एक्सटर्नल ईयर रिलेटेड पॉइंट, एक्सटर्नल ईयर जो है आप देखिए SI19 का पॉइंट देखिएगा बिल्कुल वहीं पर है, कहां पर है, जहां बिल्कुल कान है, तो यानी कान के जो पॉइंट है लास्ट में SI19 लास्ट पॉइंट है उस मेरिडियन का, और वो बिल्कुल कान पे ही आता है, तो यानी एक्सटर्नल ईयर का पॉइंट कोई होगा तो नेचुरली उसी कान लोकल पॉइंट का ट्रीटमेंट करना करेंगे तो बाहर हो जाएगा, तो SI19 इज द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल ईयर के लिए पॉइंट है। ट्यूमर इन ब्रेन विल बी ट्रीटेड बाय, अब ट्यूमर की बात जब कर रहे हैं तो हमें फिर वही बात, नीचे 1 पॉइंट आएगा, बीच में 2 पॉइंट आएगा, तीसरा ऊपर चला जाएगा तो OR3 ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो OR3 विल बी द पॉइंट। 32 इन्फेक्शन इन ऑर्गन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, अब कोई भी अगर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी ट्रीटेड बाय, अब इन्फेक्शन इन ऑर्गन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हम इसमें जो स्क्रीन के उसमें 2-3 दिया हुआ है, स्क्रीन में इसमें दिया हुआ है कि SP1 में आपको इन्फेक्शन ऑर्गन मतलब यानी WBC की बात कर रहे हैं, तो RBC का ट्रीटमेंट उन्होंने दिया हुआ है SP1 पर, और ये आपको ट्रिटाइज 4 में मिलेगा, ट्रिटाइज 4 में पार्ट 4 में आपको लिया हुआ है कि जो स्प्लीन का मेरिडियन का उन्होंने पॉइंट बताया है डॉक्टर वॉल ने, तो वो उन्होंने कहा कि SP1 आपको ट्रीटमेंट देगा, नहीं, व्हाइट पल्प ऑफ स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिटेशन ऑफ द लिम्फ नोड, अपर पार्ट ऑफ बॉडी के लिए इन्फेक्शन अगर हो तो वो 1 पॉइंट है, और लोअर पार्ट के लिए अगर आप कहेंगे तो SP2 इज लिम्फ ग्लैंड्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर लोअर पार्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ तो SP2, तो SP1 अपर के लिए, SP2 लोअर के लिए, और SP3 रेड RBC में कहीं हो तो SP3 वो पॉइंट वही है, तो यानी लोअर पार्ट की बात करें तो SP2 विल बी ट्रीटमेंट पॉइंट। फिर
32 हो गया, 30 नाउ 33 अकॉर्डिंग टू ईएवी राइट साइड एसपी मेरिडियन। हम लोगों ने लेफ्ट में, हम लोग चाइनीज में एसपी मेरिडियन को दोनों मानते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों में, स्प्रीन का मेरिडियन में, और वो हमारे पैर के अंगूठों में आती है। लेकिन डॉक्टर वॉल ने कहा ना, लेफ्ट साइड तो हमेशा हम बोलेंगे एसपी मेरिडियन, लेकिन राइट साइड को हम बोलेंगे पीएन मेरिडियन। तो यानी राइट साइड एसपी मेरिडियन इज सेड टू बी पीएन मेरिडियन। एलर्जीज ऑफ स्किन ऑफ चेस्ट, अब चेस्ट की एलर्जी का हमेशा पॉइंट नंबर 2 आएगा, तो यानी AD2 विल बी द ट्रीटमेंट। रिस्ट पेन विल बी ट्रीटेड बाई, अब ये रिस्ट पेन के लिए उन्होंने अलग से दिया हुआ है LI5 रिस्ट पेन के लिए ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो LI5 बिल्कुल आपका आएगा वही जॉइंट पर आएगा LI5 आपका। मुझे लगता है शायद लास्ट जॉइंट, कौन सा जॉइंट में आएगा ये, यहाँ पर LI4 होता है ना, अगर आप ड्यूअल में करें तो LI4 यहीं पर हो, जॉइंट के पहले होगा, LI5 जॉइंट बाद होगा। तो यहाँ भी वही बॉडी में स्थिति भी उसी तरह होगी। तो LI5 पर ट्रीटमेंट होगा। नी पेन विल बी ट्रीटेड बाई, नी पेन का ट्रीटमेंट हम लोग किसमें करेंगे, लीवर 8, नी पेन लीवर 8। ये देखिए लोकल पॉइंट के थ्योरी के हिसाब से देखिए, लीवर 8 आपका आएगा घुटने के ऊपर आएगा, 9 लीवर का नीचे से आती है एनर्जी, तो आ रहे 8वां नी पेन के आसपास से पॉइंट 8-9 नंबर आएगा। तो इसलिए लीवर 8 ली पेन लोकल पॉइंट ट्रीटमेंट है ये। साइनोसाइटिस विल बी ट्रीटेड बाई, तो साइनस की प्रॉब्लम होगी तो LY3 पर। तो जो शुरू के पॉइंट है 1 2 3 4 1A 1-1 LY2A ये सब उसी के हैं, ये लिम्फ मेरिडियन के हैं। तो तीसरा नंबर है साइनोसाइटिस के लिए, साइनस के लिए। एक्जिमा ऑन हैंड विल बी ट्रीटेड बाई, तो हैंड में एक्जिमा कहाँ होना चाहिए, तो SK1 नीचे आएगा, SK2 वाले पे ट्रीटमेंट होगा। अलार्म पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का अलार्म पॉइंट क्या है, अलार्म पॉइंट बोलते हैं कि जो वो उसका बैकशू और फ्रंट शू पॉइंट उनको बोलते हैं। तो ये अलार्म पॉइंट है हमारा ST25 लास्ट का है दोनों में, इसका उसका भी ST25 है और उधर का GB25, दोनों है। ये हमारा फ्रंट शू पॉइंट है अलार्म पॉइंट। तो फ्रंट शू पॉइंट है ST25 है और बैक शू पॉइंट है GB25। टोटल पॉइंट्स ऑफ एंटी मेरिडियन, तो एंटी मेरिडियन में हमारे पॉइंट दिए हुए हैं, 8 पॉइंट दिए हैं, क्या 8 पॉइंट दिए होंगे, क्योंकि एनडी में 2-3 1A 1B दिया होगा, और फिर ND4 भी दे दिया है और 3A भी दे दिया है। तो इसलिए ये टोटल 8 पॉइंट्स है एंटी मेरिडियन में, टोटल 8 पॉइंट्स है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को OR1 से ट्रीट किया जाएगा, OR1 42। मसल्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, हम लोग GB34 का बहुत यूज करते हैं, तो उसको मसल्स का ट्रीटमेंट भी माना जाना चाहिए, इसलिए GB34 से ट्रीट करके हम लोग बहुत से दर्द वगैरह ठीक करते हैं। लो बैक पेन विल बी ट्रीटेड बाई, तो लो बैक पेन किसमें ट्रीट होगा, ND1 से होगा। नीचे का पॉइंट है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल पॉइंट कौन सा होगा, PN4 है। इसमें PN1 2 3 4 का अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। तो 3 है आपको कार्बोहाइड्रेट वगैरह के लिए, और PN4 है, PN2 है आपका उसके लिए एसिड के लिए, और PN4 आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए। लीवर सिरोसिस विल बी ट्रीटेड बाय, लीवर सिरोसिस लीवर 3, लीवर सिरोसिस का लीवर सिरोसिस का लीवर 3 पॉइंट है, ओरिजिनल वो उसी का अपना पॉइंट है ना, ऑर्गन सोर्स पॉइंट लीवर 3, तो उसी से ठीक होगा। एलर्जीज ऑफ आईज, आई की एलर्जी अगर होगी तो
आई ऊपर आ जाएगी तो AD3 से ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ मेडुला 47 नंबर। तो मेडुला का पॉइंट UB10, UB10 इज द पॉइंट फॉर मेडुला। UB10 को आपको मेडुला का उपचार वहां से करेंगे। विषय का पॉइंट बहुत बढ़िया दिया हुआ है। रेक्टम का पॉइंट है, किडनी का K6 पॉइंट इज द रेक्टम पॉइंट। K6 बहुत बढ़िया पॉइंट है, दिया हुआ है, उसको नोट कर लीजिए आप लोग। ऐसा भी कोई प्रॉब्लम होगी रेक्टम की, वो भी सब K6 से ट्रीटमेंट होगी। ट्रीटमेंट ऑफ दिस मेरिडियन मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी में OR मेरिडियन को यूज करते हैं लोग, है ना, और डीप लिम्फ का मेरिडियन है। एल्बो पेन विल बी ट्रीटेड बाई, तो एल्बो पेन कहां पर आएगा, एल्बो कहां पर आएगी, LI अब 11 पे आएगी ना, एल्बो पॉइंट 11 पॉइंट होगा, ये लोकल पॉइंट है LI 11, तो इसलिए वहां से ट्रीटमेंट होगा। तो इस तरह हम लोगों का CA3 ये जनवरी से, मैडम आप लोग जो लोग बाद में आए हैं नोट कर लें, ये हमारा जनवरी से जून 24 का है। वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप वो ये भी वीडियो मिलेगा, लेकिन ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। नाउ कम टू आयुर्वेदिक। हम लोग देखिए जनवरी से जून 24 का है, और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर AA3 के नाम से जाना जाएगा। 1.5 घंटे का समय होगा और इसमें 50 प्रश्न होंगे और सभी कंपलसरी हैं। तो ये हम लोग अब देखिए, आप लोग बताते जो आप लोग, आभा जैन मैडम, विष्णुप्रिया मैडम, सुप्रिया मैडम, हाँ सर, हाँ सर। आप लोग इसका उत्तर देते जाइए, फिर जहाँ समझ में ना आए वहां बताते जाएंगे हम लोग। ब्लड टिश्यू कहाँ रखा हुआ है, ऐसा समझिए। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पिथ जॉइंट। हाँ हाँ, ठीक ठीक, तो तीसरा नंबर सही हो गया, लेफ्ट IFP ज्वाइंट। ऐसे हम लोग ऐसे बता दे रहे हैं। हम रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये होता है, तो रस से शुरू करिए। तो रस माने पहला ये क्या है, वाटर की मेरी किडनी की है, तो किडनी का पॉइंट है ये। तो किडनी के वाले पे मेरिडियन पे हम लोगों का जल है, किडनी जल का नियंत्रक है, तो हम लोगों ने रस को जल में रखा कि रस माने जल, पीने वाला होता है रस, तो रस माने जल, तो जल वाले में रख दिया। तो रस, फिर रक्त माने गर्मी थी, हम लोगों ने रखा लीवर में, रस रक्त, फिर वहीं पर ऑर्गनल आ गए, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इस तरह आप लोग समझिए, पहले यहां से शुरू करिए बस, रस रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, ऐसे। तो इसलिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में हमारा वहां से। प्रोटोकॉल फॉर ईचिंग, अगर ईचिंग का प्रोटोकॉल हो तो क्या होना चाहिए, बोलिए। 0 1 4 2 3 9 8। तो प्रोटोकॉल को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, याद करने के लिए बढ़िया याद होगा। 0 टोन 9 सीडेट, ये तो हमारा किस इन्फेक्शन के लिए है, कोई इन्फेक्शन होगा तभी तो इचिंग होगी, तो वो हमारा 0 टोन 9 सीडेट को अलग कर लीजिए। अब हमको करना क्या है, इचिंग माने कोई जलन हो रही है, जलन को कम करना है। जलन का पॉइंट हमारे पास 2 ही है, 3 नंबर माने अग्नि, वही जलन करेगी। 3 को सिलेक्ट करेंगे तो हमने वायु को भी सिलेक्ट कर दिया ताकि ऑक्सीजन कम मिले, तो और अग्नि कम हो जाए। और हमने 1-4 को बढ़ा दिया, 4 माने जल को बढ़ाया, एरिया बढ़ा दिया, स्पेस बढ़ा दिया, तो हमारी इंटेंसिटी कम हो गई। तो इस तरह हम लोग 1-4 टोन, पहले हमेशा प्रोटोकॉल आएगा 2-3 सीडेट, नोट कर लीजिए, मतलब प्रोटोकॉल का सिस्टम समझिए। पहले हम इचिंग कर रहे हैं तो हम पहले जो चीज हो रही है उसको कम करेंगे, हम 2-3 सीडेट पहले करेंगे, फिर हम 1-4 टोन करेंगे। पहले तो हम पानी, हमारा ये कि पहले अग्नि को हम बुझा सके, तो पहले अग्नि को हमने कम कर दिया, फिर हमने जल बढ़ाया कि उससे कहीं से होता। तो 2-3 सीडेट फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप 1-4 टोन, एंड थर्ड स्टेप 0 टोन आइसोलेट। टोनिफिकेशन कलर ऑफ अर्थ, अर्थ का कलर येलो, ठीक। चौथा का येलो का, जो जिसका टोनिफिकेशन वही होगा जो उसका अपना होगा। तो
है ना, हमने कहा कि विबग्योर, वायलेट इंडिगो ब्लू, वायलेट इंडिगो विबग्योर ब्लू, और फिर Green, ग्रीन येलो, yellow, ठीक। तो ग्रीन येलो पांचवा orange, नंबर है, पांचवा नंबर येलो orange red. है, पांचवा नंबर आ रहा है येलो, और पांचवा नंबर अर्थ है, तो हमने येलो कर दिया। चौथा स्वीट इज द मल, वो पसीना, स्वेट इज द मल, पसीना किस धातु का है, तो किस धातु का मल है पसीना, तो किसका हो सकता है, वैसे ऐसे हम लोग जोड़े, किसका हो सकता है, पहले देखिए। ब्लड का होगा, ब्लड टिश्यू का होगा। नहीं, एडिपो ये उसमें है, रस, वो पांचवी किताब वाले पे है, ये किताब जो है हम लोगों की, तो मैं आपको बता दूं, एक बार थोड़ा सा आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, वो चैप्टर नंबर 5 पर है ये, चरक, चरक वन है, उसको थोड़ा सा टिश्यू, ये पेज नंबर आपका 146 में है, तो इसको समझ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, देखिए धातु, उपधातु और मल, तीन कंसेप्ट है। तो धातु क्या है, देखिए पहला रस है, तो रस का उपधातु जो है स्तन्य है, मेमोरी ग्लैंड्स है, आर्तव है, ब्लड लैक्टेशन, मतलब लैक्टेशन, और इसका मल है जो म्यूकस से कफ है। तो इसका पहले का रस का म्यूकस मल है, और उपधातु आपकी ये है मेमोरी ग्लैंड्स और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, ये हमारा उपधातु है। दूसरा जो हमारा रक्त है, उसका मल जो है वो बाइल जूस है, और दूसरा क्या है, ब्लड वेसल्स, इनको हम लोगों ने माना है उपधातु, ब्लड वेसल्स को, तो ब्लड वाले में नहीं आ सकते, तो उसका तो ब्लड का टिश्यू का ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, और उधर बाइल आ जाएगा, क्यों, आरबीसी के टूटने से बाइल बनता है, तो वहां हो गया, तो वो ब्लड में नहीं आ पा सकता, और पहले में नहीं आ सकता क्योंकि उसके भी मेमोरी ग्लैंड्स के है, और उसके साथ उसका म्यूकस है। थर्ड वाले में क्या है, देखिए ये मांस है, तो मांस का फ्लैट मसल्स और त्वचा स्किन इसकी उपधातु है, और तीसरी मल के रूप में है वेस्ट, ईयर बैग्स है, नेवल है, म्यूकस फ्लेम और ईयर बैग्स, तो तीसरे में नहीं आ गया। चौथे में क्या है, मेद है, फैट इन लिम्स वाला उपधातु क्या है, इसका सबक्यूटनेस फैट है, और इसका मल है स्वेट, तो चौथे का है, यानी adipose tissue आएगा। एडिपोज टिश्यू, ठीक है। Okay. इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लिया, तो मालूम हो गया कि हमारा एडिपोज टिश्यू का पर आएगा, ठीक। नाउ पर तो याद रखने का ये मुश्किल है ना ऐसे। थोड़ा सा इसीलिए समझाने की कोशिश करते हैं ना, कि पहले में आप समझिए कि जो आपका कैसे उसको समझना है, बस समझने की थोड़ा सा वो है, बार बार उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, हाँ, उसका जुड़े। अब देखिए फिर आगे आगे और पढ़ लीजिए, अस्थि, बाद में अस्थि आएगी, मतलब बोन आएगी, तो बोन के दांत जो है उपधातु है, बोन की उपधातु दांत है, और उसके जो आपके नेल्स है वो आपकी मल है। दांत तो हड्डी, दांत और ये नेल्स, तो ये हमारा है, और ये भी बॉडी हेयर भी उसी से जुड़े हुए हैं, और बियर्ड भी, दाढ़ी वगैरह उससे जुड़ी हुई है, और जो मज्जा है बोन, उसके मज्जा समझ रहे हैं ना, जो ब्लास्ट वाला हम लोग 6 नंबर पे लेते हैं, तो जो मज्जा है वो हमारा है हेड हेयर, उसका उपधातु हेड हेयर, ये वाले बाल मज्जा से रिलेटेड है, वो बोन से नहीं है, मज्जा से है। बोन में तो बॉडी हेयर है, बोन में तो बॉडी हेयर है, लेकिन बॉडी हेयर क्या है, उसके नेल्स, बॉडी हेयर जो है वो उसके मल है, लेकिन हेड हेयर इसके उपधातु है मज्जा के, और उसका मल है लैक्राइमल सिक्रेशन, आंसू, नाक वाली, नाक, लैक्राइमल, वो जो है ना लैक्राइमल, आंसू हुआ ना, ये इस तरह है। तो ये ऐसे थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा इस वाले पेज को, तो थोड़ा क्लियर हो, जिसको सेमेस्टर 3 हो इसको पढ़ लीजिएगा, जरूर थोड़ा समझ में आ जाएगा। कलर ट्रीटमेंट ऑफ और 0 टोन आई स्टेट विल बी ब्लैक। Black. कंसेप्ट में समझते जाइएगा ना, कंसेप्ट मालूम है,
हाँ सर, जीरो जीरो तो हाई है, जीरो तो जीरो नहीं, टोन हाँ जीरो टोन सेल्फ कलर जीरो तो नहीं है। जीरो तो ब्लैक का हाई है, और 9 का भी सिडेशन अगर होगा तो दो पावरफुल फोर्सेस है हमारे, बड़े सुमो पहलवान दोनों हैं, वो एक दूसरे से लड़ सकते हैं और कोई नहीं लड़ सकता उनसे। तो इसका ये सिडेशन, इसका ये सिडेशन, क्लियर? यस बस ये कंसेप्ट है। सिक्स्थ, ट्रीटमेंट ऑफ चक्र विल बी ऑन। चक्र का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, ठीक, लेफ्ट हैंड में करेंगे। ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्शन विल बी वही 0 to 9 सीडेड। सेम वही 0 to 9 सेडेड। ठीक, मंगल ग्रह कहाँ पर आएगा? फायर, ग्रह सर पहले फायर। पहले तो हाँ फायर है, इसमें आएगा। अब मंगल ग्रह में वहां पर क्या है जो ग्रह में लिखा हुआ है, तो पहले उन्होंने ब्रह्म को लिख दिया है ना, फिर वहां जीरो से है, जीरो शुरू हुआ ना, 0 1 2 3, तो फायर मैंने फोर्थ हुआ ना, फायर माने फोर्थ नंबर हुआ ना, बोलिए। हाँ सर, ये 3 मतलब एनर्जी तो चौथी एनर्जी हुई ना, 0 1 2 3, तो 3 एनर्जी, 3 माने तो यहाँ यहाँ से शुरू किया ब्रह्म, फिर वहां ये ब्रह्म हो गया, ब्रह्म के बाद उन्होंने लिया यहाँ पर लिया सूर्य, तो सूर्य हो गया 1 2 हो गया, सोम 3 हो गया, बोलिए 3 हो गया। हाँ मंगल, मंगल, तो 0 1 2 3 हो गया ना, 0 1 2 3, आकाश वायु अग्नि, और उधर ब्रह्म हुआ, ब्रह्म पहला 0 हो गया ब्रह्म, 1 हो गया सन, 2 हो गया सोम, और 3 हो गया मंगल। तो मंगल ग्रह इस तरह हुआ। अदरवाइज अब हम लोग मंगल क्या, रविवार सोमवार मंगल तीसरा आता, लेकिन हमने चूंकि 0 हमारे पास है तो इसलिए हमारे 0 को हमने ब्रह्म मान लिया है, तो ब्रह्म से शुरू किया है, तो हमारा पूरा हो गया है मंगल ग्रह। क्योंकि दोनों तरफ से निशान लगा दिया, खिड़की के सेंटर में है। जी मैडम, जी हेलो, नहीं मंगल ग्रह को बता रहे हैं कि ब्रह्म पहला चक्र है, ब्रह्म, तो ब्रह्म ग्रह, ब्रह्म को पहला, फिर सूर्य के बाद संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे, तो ट्यूसडे जो हमारा है चौथा नंबर पे आ गया, तो वो हमारा 5 पे आ गया। 0 1 2 3 1 2 LHM 1 2 LHM is plotted on front side of body कि बैक साइड ऑफ बॉडी, किस साइड ऑफ बॉडी? फ्रेंड्स, ठीक, क्यों? फ्रंट साइड। हाँ आगे आएगा ना, क्योंकि LHM है, LHM में 0 9 हमेशा आएगा साइड ऑफ द बॉडी, क्लियर कि नहीं है? 0 9 आएगा साइड ऑफ द बॉडी, 1 2 आएगा फ्रंट साइड ऑफ बॉडी, ऑन बैक साइड आएगा 5 6 एंड 7 8 ऑफ द बॉडी। 1 2 3 4 सामने आएगा, 0 9 पीछे जाएगा, वो 0 9 साइड में जाएगा, और आपका 5 6 और 7 8 आपका बैक साइड ऑफ द बॉडी जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चले। कलर ट्रीटमेंट फॉर 5 सीडेड 6 स्टोन। 6 ऑरेंज, येलो ऑरेंज होगा। हाँ, Yellow. ऑरेंज ऑरेंज। देखिए, व्यूअर से नोट करिए ना, व्यूअर। अच्छा, ठीक 5 शेडेड में 5 टोन समझ रही थी। हाँ, तो 5 अगर सीडेड है तो 6 टोन है, तो 6 की एनर्जी ले लीजिए, वही की होगी। एनर्जी, हाँ तो ऑरेंज। 6 एनर्जी ऑरेंज है। बाइल आर द मल ऑफ द फिश, जो अभी बता दे बाइल किसका है, ब्लड का है। क्योंकि बाइल कहाँ से, बाइल ऐसे याद करिए बाइल को, ब्लड का टिश्यू कौन है, ब्लड से बनता है क्या बताए, हम लोग ने पढ़ा है चैप्टर 1 में, वो BHB 1 में, कि ब्लड से, आरबीसी से जब उसका कैटाबॉलिज्म होता है, तो उस कैटाबॉलिज्म से बनता है बाइल। याद करिए,
ये बाइल बना जब, तो ये ब्लड की वजह से बना, आरबीसी की वजह से बना, इसलिए बाइल को हम लोग आयुर्वेद में भी मोर और लेस वही कंसेप्ट था, तो उन्होंने लिया। तो वहां बाइल को हम लोग मल मानते हैं, किसका है? पित्त, ठीक है, पित्त का, पित्त है, रक्त का मल है। बॉडी होल ईयर, बॉडी होल ईयर कैसे प्लॉट करेंगे बोलिए? Sir, IF, both IF with the joint. ठीक, तो Sir, नहीं, small finger. यस Both small finger with the joint. यस एग्जैक्टली। तो ये ईयर है, शब्द है, तो शब्द माने पहला, पहली एनर्जी, तो पहला एनर्जी हमारे एसएफ में है, तो बोथ एसएफ पी ज्वाइंट। और पित्त ज्वाइंट तो सभी आएंगे, समझ लीजिए, जो ऑर्गन के अलावा सारे पित्त ज्वाइंट में आएंगे, ये ध्यान रखिए। तम, तम की फिंगर, Right. Right thumb same. 0 है ना? 0। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड इन्फेक्शन विल बी Left index finger. लेफ्ट, ब्लड फिंगर का लेफ्ट आईएफ पी ज्वाइंट में होगा। पीनियल ग्लैंड कहाँ प्लॉटेड होगी? Right middle finger. राइट मिडिल फिंगर, यस वेरी गुड। ये नंबर 8 पे जाती है, 8 पे गई। फिर कलर ट्रीटमेंट फॉर 7 सीडेड 8 टोन, 8 की एनर्जी नोट कर लीजिए बस। 8 की कलर Pink. पिंक Pink होगा. पिंक होगा, यस। हेड हेयर आर उपधातु, आपने फिर वही पूछ लिया, हेड हेयर उपधातु किसका है? तो हेड हेयर अभी हम लोग ने बताया था, उपधातु किसका? हेड हेयर Bone marrow. बोन मैरो का था, तो बोन मैरो का वो अस्त मत जाके देखिए, बोन मैरो का हेड हेयर उपधातु है। फिर एड्रिनल ग्लैंड इज प्लॉटेड, एड्रिनल ग्लैंड किसमें है? Left index finger. Adrenal. एड्रिनल माने तुरंत वायु। एड्रिनल ग्लैंड का सारे फंक्शन मोर और लेस उसी तरह है जैसे वायु के। वायु बहुत तेजी से मूवमेंट करती है। एड्रिनल ग्लैंड में ऐसी चीजें हैं कि जो फाइट और फ्लाइट की बात करती है, यानी लड़ने, करने, मरने, झगड़ने की बात कर रही है, यानी बहुत अधिक एनर्जी चाहिए। वायु की सबसे बड़ी एनर्जी है, झंझावात, आज तूफान उठा देगा, तो वैसे एड्रिनल ग्लैंड है। तो लेफ्ट एसएफ, लेफ्ट एसएफ पी ज्वाइंट, ठीक ठीक। वात में आएगा ना सर? वात से कंपेयर करेंगे तो हाँ, adrenal gland, वात में. Okay. yes, वात की तरह है, बिल्कुल वायु की तरह है, बिल्कुल। LMM 7-8 ब्रांच अपोजिट फ्लो 4-5-9-0 किसके लिए? LMM 7-8 ब्रांच अपोजिट फ्लो 4-5-6 टोन इस ट्रीटमेंट ऑफ LMM 7-8। लेग पेन का हो नहीं सकता, हैंड पेन का हो नहीं सकता, लंग्स टीबी LMM 7-8 ब्रांच अपोजिट फ्लो है इसका ना? है किसका? सेवन एट लंग्स टीबी का नहीं जाएगा ना? लंग्स 7 देखिए, LMM 7-8 किसमें आएगा? नहीं 7-8 पे नहीं आएगा। नहीं, ये तो नन 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 पे आएगा, मेरे हिसाब से नन होगा। पैर दर्द होगा नहीं, हाथ दर्द होगा नहीं, फेफड़े के टीबी भी नहीं हो सकती, क्योंकि 7-8 ना, ये नन नन में जाएगा, मेरे हिसाब से नन में जाएगा। 19 नन। 20 बॉडी होल आइज, आइज किसमें होगी बोलिए? बोथ, आई माने रूप, Index finger. Index finger. यस। With the joint. थायराइड, पैराथायराइड, ये भी दोनों
ring finger, sir. हाँ, रिंग फिंगर बहुत 5-6। सिडेशन कलर ऑफ काल, काल का सिडेशन, काल के बाद दिशा आती है Red. Orange. रेड रेड रेड। Red. Okay. काल हाँ, sedation color है ना? काल तो काल माने ऑरेंज, लेकिन काल काल माने को जब सिडेट करेंगे sedation है तो तो वो अगली बात जाए, दिशा का रेड है, विबग्योर दिशा का रेड है, इसलिए काल को रेड सिडेट कर देगा। टीथ आर द उपधातु ऑफ, Bone tissue. bone, bone हाँ, tissue. अभी कहा था बोन, कहा था ना बोन, बोन टिश्यू। पैंक्रियाज ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड, Left index finger. Left index It's a finger. joint. ठीक। Joint. इसका नाम ही हिंदी में नाम बोला लिखा अग्न्याशय, अग्नि, अग्नि की बात पे लगा लीजिए। मेगा मेरिडियन प्लॉटेड ऑन फिंगर जॉइंट्स, Wrist. जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। Wrist. ठीक। बॉडी होल नॉस्ट्रिल, Both ring finger. हाँ ठीक। एक्शन ऑर्गन स्पीच, काल, Kaal. काल है Left ring finger. है? Left ring finger. Left ठीक, ring finger, ठीक, sir. ठीक। सिडेशन कलर वाटर, वाटर का सिडेशन, Yellow. जल 4 है, आकाश वायु अग्नि जल, येलो होगा फिर। जल के सिडेशन है, जल के बाद पृथ्वी होगी ना, हाँ, येलो है। येलो, ठीक। रिप्रोडक्टिव टिश्यू 7वें नंबर पे आएगी, Left middle finger. हाँ लेफ्ट नंबर पे 7वें नंबर पे ये आती है, 7वें नंबर पे स्पीच आती है, 7वें नंबर माउथ आती है, 7वें नंबर पर पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। ठीक है, सब 7 नंबर पे आते हैं। सेंस ऑर्गन टंग, टंग, टंग कहाँ पे आएगी? देखिए, ये देखिए वही अभी कहा था ना टंग, कहाँ पे, वो भी 7वें नंबर पे आएगी, नहीं आएगी? सेंस ऑर्गन नहीं, सब 5वां नंबर टंग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध 5वें नंबर, 5वें नंबर पर आएगी। देखिए 5वां नंबर कहीं लिखा है? नहीं है सर, none. Right ring finger नहीं है. हाँ, नन नहीं, टंग माने हाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये तो टंग माने ये रस में रस आएगा। आएगा मैडम, 5 नंबर आ रहा, टंग है, Tongue, heart, रस, रस है, heart. रस है, So left small finger आएगा ये। हाँ, तो ये आ जाएगा राइट। और right tongue, tongue is the opening of सेंस ऑर्गन बात कर रहा हूँ ना, सेंस, हाँ, okay. शब्द स्पर्श रूप रस, रस में आएगी ना, रस माने रस में। 4था नंबर, जल में आएगा। तो आ जाएगा राइट IFP ज्वाइंट। ठीक है, जहां जहां लिखा सेंस ऑर्गन पढ़िएगा, सेंस ऑर्गन में अलग हो जाएगा, शब्द स्पर्श रूप रस 4था नंबर आएगा, 4थे नंबर की एनर्जी है हमारी राइट IF। राइट साइड ऑफ बॉडी विल बी RMM, RMM। अगर सर इसके पहले वाले क्वेश्चन एक बार वापस पढ़िए। सेंस ना, सेंस, ओके, ठीक है सर, ठीक है। टंग वाला तो सेंस हम ले रहे हैं, सेंस शब्द रस, ज्ञानेंद्री, ज्ञानेंद्री ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्री माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो शब्द हो गया कान, स्पर्श हो गया स्किन, रूप हो गया आईज, और रस हो गया टंग, टंग, और उसके बाद हो गया नोज। ठीक है, हाँ, इस हिसाब से। फिर बॉडी होल माउथ, देखिए माउथ, माउथ कहाँ रखा हुआ? Finger number 7. फिंगर नंबर 7। यहाँ पर देखिएगा, इस वाले में जब बॉडी होल की बात आ रही है तो 7 होल इसी पर है, 2, 2, 4 और 2, 6 और 1, 7 यहीं पर है। तो 7वें नंबर के इसके बाद भी नंबर आएगा इसका। पहले तो 2 काना आ जाएंगे, शब्द, फिर स्पर्श इसी पर चला गया, रूप आ गया आंखों में, रस आ गया आपका, रस आ गया आपका, रूप रस चला गया वहीं, शब्द, शब्द 2 चला गया, शब्द स्पर्श चला गया, रूप रस चला गया, और गंध नाक में चला गया,
और उसके बाद बचा एक माउथ, तो 7वां नंबर यहीं पर आ जाएगा माउथ पे, इसीलिए 7वें नंबर माउथ आएगी, 7वें नंबर पिट्यूटरी ग्लैंड आएगी, 7वें नंबर में आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यू आएगा, सारे 7 नंबर पे आएंगे। लेफ्ट LISI ऑर्गन बहुत सरल है, Yes, Both sir. small Both finger, same. what the joint. Both small finger. बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, आगे चलिए। 33 हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ लेफ्ट आई, LMN. बोन मैरो टिश्यू, Left ring finger, बोन मैरो, अभी अब बात की थी ना, Hmm. तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो मज्जा की बात है, मज्जा नंबर 6 हुआ, तो लेफ्ट RF है ना। चलिए आगे, UBGB ऑर्गन किसमें आएगा? Both small finger. बोथ स्मॉल फिंगर, UBGB, both index finger, sir. What हाँ the joint. UB है, UB है, इसमें GB है, बोथ। UB माने Sorry, लीवर किडनी की जगह, किडनी लीवर, ठीक है, बोथ इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी विल बी ट्रीटेड बाय LMN. LMO, ठीक। ट्रीटमेंट ऑफ ग्रह विल बी ट्रीटेड Right hand. राइट। लिम्बिक सिस्टम, Right middle finger, राइट मिडल फिंगर, यस। लिम्बिक सिस्टम तो मन के साथ जोड़ा गया है ना, मन की उंगली नंबर 8 है। कॉम्बिनेशन आकाश वायु क्या बोलेंगे? what, राइट RF पित्त ज्वाइंट, राइट RF में ब्लड बोन प्लाज्मा क्या रखेगी? bone, हाँ, हड्डी 5वें नंबर की है हड्डी। बोधक क्या है? बोधक नहीं जी, याद नहीं है। बोधक कफ होगा ना, kapha है sir, बोधक kapha, बोधक कफ होगा। बोधक माने बोध कराता है ना, बोधक कफ है, बोधक कफ। ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइन का ट्रीटमेंट किसमें होगा बोलिए? RMM, RMM। जब भी कभी स्पाइन के अलग से आए तो RMM, अगर ब्रेन भी कहे तो ब्रेन का होगा LMM, लेकिन अगर राइट और लेफ्ट की बात कर दे ब्रेन में तो LMM राइट में हो जाएगा। क्लियर? जब लेफ्ट राइट ना कहे तो ब्रेन का ऊपर होगा LMM में और स्पाइन का नीचे होगा। ड्राइनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ, किसका होगा? वात. what का, है? वात, वात. वात दोष, ठीक है। फिर अब 45 में आप जाइए, नेल्स आर मल ऑफ, अभी बताया था ना Bones. तुम्हें, कहा था Bone बोन में tissue. bone tissue, ठीक है। तीत कॉम्बिनेशन, उपधातु है और नेल इसके मल है. हाँ नेल उसके बाद, ठीक। अग्नि और जल, पित्त. पित्त। प्लाज्मा टिश्यू, प्लॉटेड ऑन, प्लाज्मा माने रस। right index finger, राइट इंडेक्स फिंगर टू जॉइंट. साधक क्या है? पित्त. साधक क्या? पित्त दोष, साधक पित्त, पाचक पित्त, साधक पित्त। फिर फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वात दोष? 5. तो 5 वात है, 5 पित्त है, 5 कफ है, 5 ही है। कलर ट्रीटमेंट ऑफ 3 sedate 4 टूल, ग्रीन. गुड, येलो. ग्रीन, green है, 4 का जो होगा फोर्थ का वही, एलिमेंट ग्रीन है. 4 का जो होगा वही होगा। चलिए बहुत बढ़िया हो गया, वेरी गुड। हम लोग का एक कम से कम हम लोगों ने पूरा एक कर दिया।
और हम लोग खेमका सर को याद भी कर रहे हैं। सुप्रिया मैडम बहुत दिन बाद दिखी। यस सर। अब एग्जाम्स आ रहे हैं तो हम वापस देख रहे हैं, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो हाँ सर। अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट, बिल्कुल सभी लोग पास हो जाए, बढ़िया से हो, बढ़िया नंबर से पास हो। और देखिए पास होना अधिक जरूरी नहीं है, मतलब पास नहीं होने है मतलब सर। नंबर जरूरी नहीं है, बट हाँ। जरूरी क्या है कि हमारी नॉलेज बढ़नी चाहिए, ताकि हम लोग उसमें जल्दी सोच सके और जल्दी से ट्रीटमेंट कर सके। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को याद करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि जो ज्ञान हमको मिले, किसी रूप में मिले, हम उसको बांटें जरूर, ताकि बांटने से दूसरे भी लाभान्वित हों और हमारी विधा आगे चले और खेमका सर का सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन, इन शब्दों के साथ हम लोग रख लेते हैं। अब हम लोग रात में सर Thank अब you, थर्ड sir. सेम की क्लास कब होगी? जी मैडम, अब थर्ड सेम की क्लास कब होगी? एक्चुअल अभी ना सर प्रभात सर की भी क्लास चल रही थी। हाँ, इसलिए तो लेट हो गया था सर। आसपास नहीं से लेट हो गया नहीं, वो तो अभी खत्म नहीं हुई है ना? तो थोड़ा उतना ध्यान नहीं दे पाए, आधा मन वहां लग रहा था, आधा यहाँ लग रहा था। तो अब थर्ड सेम की क्लास दोबारा कब होगी? मेरी क्लास तो शायद फिर हो जाएगी। कब होगी? अभी तो रात में हो सकती है, शाम को ही एक क्लास होगी, सेमेस्टर 3 की क्लास होगी, बीएचबी क्लास भी है, और एक सेमेस्टर 3 का वो शायद हिपोक्रेटस बाकी रह गया है, तो उसमें थोड़ा सा हाँ सर रह गया है वो तो। थर्ड का ही है। हाँ सर, तो वो अगर अपन डेली ऐसे ही 12 बजे से रख लें तो? वो सब 12 बजे वाला हो नहीं पाता ना, ये तो स्पेशली संडे था, इसलिए लोगों ने कहा था कि संडे को रख ले हम लोग, क्योंकि हम लोग भी खत्म वाइंड अप कर रहे हैं ना, हम सब सारी हाँ 20-22 तक हम लोग सारे क्लास को खत्म कर रहे हैं। तो सेमेस्टर 3 और 4 की कुछ क्लासेस हमारे बाकी है, 5-6 क्लास बाकी रह गए हैं, तो उनको भी हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से खत्म कर लें। तो क्योंकि लेट हो रहा है नेचुरली, हमको भी, हम लोग पढ़ना है, हम लोग अलग से पढ़ते हैं, इसके अलावा पढ़ रहे हैं हम लोग नेचुरोपैथी भी थोड़ा सीख रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे खुद ही टेस्ट हैं, तो अच्छा वो हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं। अब कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि ये क्लासेस जल्दी खत्म कर लें हम लोग, तो इसलिए संडे को हम लोगों ने इंटरेक्टिव सेशन रखा था। सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई उसमें क्लासेस कुछ ले लीजिए थर्ड सेमेस्टर की, तो इसलिए कर रहा। अभी फोर्थ की बाकी है इंटरेक्टिव सेशन, वो भी बीच में ही किसी दिन लेंगे हम, और पढ़ा भी रहे हैं 2-4 उसमें पतंजलि बाकी है। हमारी चौथी वाली ट्रिटाइज तो सिंस खत्म हो गई है, पतंजलि बाकी उसमें, और कुछ उसमें बाकी होगा। नहीं, 2 किताबें खत्म हो चुकी हैं, आयुर्वेद तो खत्म हो चुका है, और चाइनीज में केवल यही बाकी रही, पतंजलि केवल बाकी उसके पास, तो पतंजलि कर रहे हैं हम लोग। और इसके साथ साथ सेमेस्टर 3 में 2 मेरिडियन, स्टेटाइज 4 की 2 मेरिडियन रह गए हैं, यूबी एंड जीबी, बस मोर और लेस थोड़ा सा यही हिपोक्रेटस वगैरह का कुछ बताना रह गया बाकी। और उसमें सेमेस्टर 3 का आज हमने करा दिया इंटरव्यू, और चौथा फोर्थ का भी किसी दिन करा देंगे, और 22 तारीख तक हम खत्म कर लेंगे। आज हो गई है 15 17 हो गई है, तो 4 दिन बाकी, 5 दिन बाकी, उन्हीं में हमको खत्म करना है। तो उधर वहाँ क्लास तो खत्म हो गई थी, वैसे वहाँ चल रही क्या? नहीं सर खत्म हुई है। तो प्रभात सर क्या ले रहे हैं, क्या बता रहे हैं ना, प्रभात सर ले रहे हैं? प्रभात सर ने तो सर कुछ मतलब प्रैक्टिकल सिखाया, उसके पहले वो जो वहां वो होना है ना हाँ। प्रयागराज में, जी जी। हाँ उसके बारे में बताया, मतलब मोटिवेट किया लोगों को कि जाएं ज्वाइन करें तो ज्यादा अच्छा सीखेंगे, और बाकी कुछ प्रैक्टिकल सिखा रहे थे। तो कहाँ पर वो, वहाँ कहाँ पर जाना था? वो अब उसका वो है ना प्रयागराज में। प्रयागराज में इंटर्नशिप है ना सर, 22 हाँ, या internship है। 28 से, उसको आने के लिए। चलिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो ठीक है, आप वो देख लीजिए। तो वो क्लासेस, वो हमारी क्लास तो 22 तक खत्म हो जाएगी, फिर आप लग जाइए। हाँ 22 अब को, प्रभात सर की भी सर आज पहली बार ही हुई थी ऐसी क्लास। तो वो क्लास वही इंटरेक्टिव था, वो बताने के लिए था कि वहां पर आप करिए। नहीं वो एक्चुअल था वो प्रैक्टिकल सिखाने के लिए, फिर वो बात वहां पहुंच गई, लोगों ने क्वेश्चन किए। उनका 11 बजे से था। अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं।
हमारा तो बाय द वे संडे लेते नहीं है, लेकिन इंटरव्यू सेशन के लिए लेते हैं, वो हम लोग करेंगे। सर ये थर्ड सेमेस्टर का शाम को ही रखेंगे क्या, नहीं तो दोपहर में करवा देंगे? अभी जो पेंडिंग है ना थोड़ा सा। वो सब शाम को, सारी क्लासेस शाम को रहती हैं सबके लिए। ओके ठीक है, वो तो भाई लिंक तो आ जाएगी ना, ठीक है वो तो सब उसमें आएगी। ठीक है सर, ओके थैंक यू। Thank you, sir.